डीए में बढ़ोतरी का ऐलान सरकार कर सकती है। डीए और डीआर में जो है बढ़ोतरी की जा सकती है, 2% की बढ़ोतरी संभवतः की जा सकती है और कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा मिल सकता है। बुधवार को कैबिनेट बैठक में ऐलान किया जा सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बुधवार को कैबिनेट बैठक में ऐलान किया जा सकता है। होली पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशी जो है मिल सकती है। डीए में बढ़ोतरी सरकार कर सकती है। डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी सरकार कर सकती है। तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। बुधवार को कैबिनेट बैठक में यह ऐलान जो है किया जा सकता है। होली पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। डीए में बढ़ोतरी का ऐलान सरकार कर सकती है। डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। बुधवार को कैबिनेट बैठक में यह ऐलान किया जा सकता है। होली पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी जो है सामने आ रही है। डीए में बढ़ोतरी का ऐलान सरकार कर सकती है। इस बीच इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय जी, जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है, 2% की बढ़ोतरी डीए में हो सकती है, अब किस तरीके से इसका फायदा सीधे केंद्रीय कर्मचारियों को होता नजर आएगा? देखिए, 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। लोगों की पेंशन बढ़ेगी, साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, क्योंकि उनके मूल वेतन में जो अभी तक डीए 53% पहले से किया जा चुका है, उसमें वृद्धि होने की संभावना है। तो मूल वेतन में 53% से बढ़कर के डीए हो सकता है 55% हो जाए। 2% से 3% डीए बढ़ाया जा सकता है। पिछले साल 2024 से बढ़ाया गया था आखिरी बार जब डीए बढ़ाया गया था। तो और ये इस बात को लेकर के भी चर्चा थी कि होली के पहले डीए की घोषणा हो जाएगी। पिछली कैबिनेट बैठक में भी प्रस्ताव आया था, लेकिन तब ये कहा गया कि होली के पहले, होली के एंड समय में बढ़ाया जाना चाहिए। होली और दिवाली, ये 2 ऐसे मौके होते हैं जब केंद्रीय कर्मचारियों को सौगातें दी जाती हैं, उनका डीए बढ़ाया जाता है। तो अब ये माना जा रहा है कि होली के समय में डीए को बढ़ाया जाएगा। और होली के पहले ये जो बैठक होने वाली है, कहा जा रहा है कि बुधवार को यानी 12 तारीख को ये बैठक बुलाई जा सकती है कैबिनेट की, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। और ये क्योंकि फिलहाल जो वेतन आयोग जो चल रहा है, लेकिन इसके बाद जो नया वेतन आयोग की जो घोषणा हो चुकी है 8वें वेतन आयोग की, उसमें फिर तनख्वाह के साथ ही डीए भी जुड़ के मिलेगा, यानी उस पर डीए का अलग से प्रावधान नहीं होगा। तो ये आप मान के चलिए कि ये आखिरी बार ऐसा होगा जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन के अलग से, वेतन के अलावा डीए बढ़ाया जाएगा। इसके बाद 8वां वेतन आयोग चूंकि 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, तो फिर वो जो वेतन आयोग लागू होगा तो डीए उसी में इंक्लूड भी होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर डीए जिस तरीके से इंक्लूड होगा। अब दूसरी ओर जिस तरीके से बात की जाए, संजय जी आपने जिक्र किया कि दीपावली और होली के मौके पर ये डीए जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जाहिर तौर पर इसका फायदा सीधे तौर पर आपने जिक्र किया 50 लाख जो कर्मचारी हैं सरकारी, उन्हें मिलता नजर आएगा। अब अगर बात की जाए इन 50 लाख कर्मचारियों के इस फायदे को लेकर किस तरीके से खुशी का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है? वैसे तो संजय जी ये क्लियर ही रहता है कि साल में हर साल डीए जो है केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से खुशी जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि बुधवार को बैठक होगी, उसके बाद ये बढ़ोतरी जो है वो कर दी जाएगी। देखिए, केंद्रीय कर्मचारी इसका इंतजार पिछली कैबिनेट की बैठक में कर रहे थे, लेकिन तब मोहर नहीं लग पाई, क्योंकि ये कहा गया था कि होली के पहले, ठीक होली के पहले एक और कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें इस तरीके का ऐलान सरकार कर सकती है। तो लिहाजा पिछली कैबिनेट की बैठक में भी प्रस्ताव जरूर आया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। तो अब ये होली के ठीक पहले जो बैठक होगी कैबिनेट की, 12 तारीख को जो बैठक होने वाली कैबिनेट की, उसमें यह प्रस्ताव को पारित किया जाएगा और केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया जाएगा डीए बढ़ाने का। और जबरदस्त फायदा मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को, क्योंकि उनका जो डीए होगा वो मूल वेतन के अलावा 53 से 55% तक अलग डीए मिल सकता है। यानी अगर किसी की केंद्रीय कर्मचारी की तनख्वाह 50,000 है, तो उसको लगभग 74,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है। तो इसको और बढ़ा करके तनख्वाह मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह से ज्यादा, लगभग आधी के करीब उनको तनख्वाह अलग से मिलने जा रही। जी, अब दूसरी ओर जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी चाहेंगे, जिस तरीके से अगर 2% तक की बढ़ोतरी आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि सरकार करती है, तो सरकार पर कितना भार इसका आएगा? देखिए, उसका पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में जब प्रस्ताव आएगा तब उस पर केंद्र सरकार पर कितना भार पड़ेगा, कितना बोझ पड़ेगा, कितने 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को जब फायदा मिलेगा, तो उसका पूरा जोड़ बाकी गुणा भाग उसी समय नजर आएगा, कितने कितने करोड़ का केंद्र सरकार पर बोझ पड़ेगा। तो इसका पूरा विस्तृत ब्यौरा कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये
बड़ा तोहफा होगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। 2025 की शुरुआत से ही हमने देखा लगातार केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफे मिल रहे हैं। शुरुआत में भी तोहफा मिला है और अब होली के ठीक पहले डीए बढ़ा करके भी केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया जा रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर होली से पहले जिस तरीके से डीए में बढ़ोतरी की जा रही है, सीधे तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी यहां पर की जा रही है। अगर इस बैठक को लेकर बात की जाए संजय जी, जिस तरीके से बुधवार को बैठक होनी है, और कौन कौन से एजेंडे इस बैठक में रखे जा सकते हैं कि केवल डीए को लेकर ये बैठक होगी और उस पर मोहर लगेगी? देखिए, कुछ या अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें कुछ हो सकता है ट्रेड को लेकर के कुछ बातचीत हो, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से जो टेरिफ वार जो अमेरिका ने शुरू किया है उसके बाद में भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार को लेकर के कुछ सारे समझौते होने जा रहे हैं, तो उनको लेकर के कैबिनेट में कुछ प्रपोजल पर चर्चा हो सकती है और उन पर भी मोहर लगाई जा सकती है। लेकिन देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक में क्या वो चीजें आती है, क्योंकि उसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर पे बातचीत होगी, लेकिन उस पे पहले उनपे क्या क्या चर्चा होती है, क्या कौन कौन से विषय आते हैं, वो देखना हो। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बदलाव होगा, किस तरीके से बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। इस बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री शरद कोहली जी जुड़ गए हैं, उनका बहुत स्वागत सर आपका। और सर, सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से ये बड़ा फैसला यहाँ पर सरकार के द्वारा लिया जाएगा, डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी की जाएगी, किस तरीके से आप सरकार के इस फैसले को देखते हैं? नमस्कार और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि होली का त्योहार सिर पर है और आगे बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं गर्मियों की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे इसके लाभार्थी हम देखें तो 1 करोड़ से ऊपर लाभार्थी होंगे, अगर मैं रिटायर्ड लोगों को भी गिन लूं। तो और जिस प्रकार से पीछे महंगाई रही है, डीएनएस अलाउंस सब जानते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं उसको जी। और महंगाई को एब्जॉर्ब करने का एक तरीका होता है, सरकार की तरफ से एक सहायता होती है, डीए जो होता है जी। तो मुझे लग रहा है महंगाई को लड़ने में मदद मिलेगी जी, ऊपर से त्योहारों को मनाने में इससे, और इससे अर्थव्यवस्था में भी जोर पहुंचेगा, क्योंकि ये लोग सब खर्च करेंगे जाके जी। और खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था को रफ्तार भी मिलेगी। हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है और आने वाली गर्मियों की छुट्टियां हैं। मैं बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अगर डीए मिल जाता है तो हम अपना छुट्टियों का प्रोग्राम बना रहे हैं, घूमने फिरने का। कुल मिला के बहुत बड़ी राहत होगी, उनके लाइफस्टाइल में फर्क पड़ेगा, उनके घर के खर्च में उनको राहत मिलेगी और ओवरऑल परिवार की आमदनी बढ़ेगी जी। दूसरी ओर अगर बात की जाए शरद दी कि सरकार के बजट और राजकोषीय घाटे को लेकर बात की जाए, तो डीए बढ़ोतरी का इस पर किस तरीके से असर पड़ता है? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि डीएनएस अलाउंस अगर बढ़ता है तो सरकार को कोई बोझ नहीं पड़ता है, बोझ तो पड़ता है जी। पर अगर आप इसको मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो सरकार का जो इस समय घाटा है, राजकोषीय घाटा जिसको फिस्कल डेफिसिट हम कहते हैं, वो मैनेजेबल है। 4.7, 4.8 के आसपास है, कोई इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। अगर वो सीमित उससे बाहर होता लिमिट से, तो सरकार ये लाभ नहीं देती। तो सरकार ने अपनी कैलकुलेशंस कर ली है, इसको हम अंग्रेजी में एल्बो रूम कहते हैं कि उतना एल्बो रूम सरकार के पास है कि अगर ये दे भी दिया जाता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पूरे देश की मशीनरी ये लोग चलाते हैं, ठीक है। तो आप जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज की आगे एक्सटेंडेड आर्म्स हैं, सरकारी क्षेत्र के जितने संस्थान हैं, ये सब इन्हीं लोगों के सहारे चलता है और मुझे लगता है वो डिजर्व करते हैं। और आजकल जो कि प्राइवेट नौकरियों में अगर लोग अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि प्राइवेट नौकरी में इतना मिलता है, हमें तो इतना मिलता है, तो मुझे लगता है सरकार उनके मन से ये हीन भावना निकालना चाहती है कि अब आप कंधे से कंधा मिला के प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के साथ खड़े हो सकते हैं कि देखिए हम आपसे बेहतर लेते हैं। और सरकारी नौकरी फिर से एक बार आकर्षण का केंद्र, एक जमाने में सरकारी नौकरी आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी, शादियां मुझे याद है हुआ करती थी, किसी की सरकारी नौकरी होती थी। मुझे लग रहा है सरकार उसी समय को वापस लाना चाहती है और इतना बोझ इस पे नहीं पड़ेगा। सरकार ने अपनी कैलकुलेशन कर ली है, ऐसा मुझे महसूस होता है।